माँ जी चुपचाप कह दीजिए अपनी लाडली बेटी से कि आकर अपने बेटे को ले जाएं। मैं नहीं देखने वाली उसको। नौकर नहीं हूँ मैं आपकी और आपकी लाडली बेटी की। मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। आज तक जितना करना था कर दिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कहते हुए सविता गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। विमला जी अपनी बहू सविता का गुस्सा देखकर सकपका गई कि अचानक से बहू को क्या हो गया। ये ऐसी तो नहीं थी, ना ही कभी इतनी ऊंची आवाज़ में बात करती थी। खैर जो भी हो, बहू की इतनी कड़वी बातें सुन विमला जी गुस्से में चीखती रही। बहू के कमरे में गई और बोली, सावित्री तुम्हें क्या लगता है तुम उसका टिफ़िन नहीं दोगी तो उसको खाना नहीं मिलेगा? मैं उसको खाना नहीं दे पाऊँगी। बिल्कुल दूँगी और बहुत ही अच्छे से दूँगी। याद रखना कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बहुत कर ली मैंने शर्म और देख भी लिया उसका नतीजा। अब मैं अपने हिसाब से रहूँगी, सविता ने गुस्से में जवाब दिया। बहू की बात सुनकर विमला जी दंदनाते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई और शाम को अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को जैसे ही पवन घर आया तो विमला जी रो रो कर पवन को सारी बातें बताते हुए बोली, बेटा देख ले, संगम परेशान रहती है अपने पति रवि की बीमारी के चलते, और फिर कितना बड़ा परिवार है उसका। नीरज पर ध्यान नहीं दे पाती है, इसलिए मजबूरी में नीरज को यहाँ पर भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई ख़राब ना हो। और सविता को उस छोटे से मासूम बच्चे से भी तकलीफ़ हो रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ इसे लेकर? कहते हुए विमला जी रोने लगी तो माँ का रोना देख पवन गुस्से में वहीं से चिल्लाकर सविता को बुलाने लगा। पति की आवाज़ सुन सविता बाहर आई तो पवन ने कहा, सविता ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हें दिक्कत क्या हो गई? तुम नीरज को 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं दे सकती? नहीं पवन, मैं कैसे दे दूँ? मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। देख ले बेटा, खुद ही देख ले, आज सुबह से यही रट लगा रखी है इसने, पराए घर से आई हूँ, पराए घर से आई हूँ। पवन मैं कौन होती हूँ नीरज की देखभाल करने वाली? नीरज यहाँ पर मेरे भरोसे तो आया नहीं, माँ जी के भरोसे आया है, तो आज से माँ जी करें उसकी देखभाल। सविता तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अभी पवन सविता को डांट ही रहा था कि तभी पवन की बहन संगम भी आ गई। विमला जी ने दोपहर को ही अपनी बेटी संगम को फ़ोन करके बुला लिया था बहू की क्लास लगाने के लिए। संगम भी आते ही सविता के ऊपर भड़क गई। क्या भाभी, मेरा इतना छोटा सा बेटा भी आपके लिए बोझ बन गया? आप उसका टिफ़िन भी नहीं बना कर दे सकती? और फिर पवन की तरफ देखकर संगम बोली, हम कुछ कहते तो तुम्हें भी बुरा लगता, अब खुद ही देख लो भाभी को। कहते हुए संगम भी रोने लगी। सविता चुपचाप माँ बेटी की नौटंकी देख रही थी। तभी संगम ने फिर से कहा, भाई मुझे लगता है कि अब मेरा मायका यहाँ से छूटने वाला है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मैं अभी नीरज को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इतना सुनते ही विमला जी का गुस्सा फूट पड़ा और बोली, जब मेरी बेटी ही यहाँ नहीं आएगी तो मैं इस घर में क्या करूँगी? रोज़ रोज़ इसकी बातें सुनूंगी। पवन तेरी तो मजबूरी है पत्नी के साथ रहना, पर मुझे तो तू वृद्धाश्रम में छोड़ देना, मैं वहीं रहूँगी। फिर पवन गुस्से में सविता को घूरते हुए बोला, मुझे भी नहीं रहना इस कलेश भरे माहौल में। सविता ये सारा किया धरा तुम्हारा है। आज तुम्हारी वजह से घर में ये माहौल हो गया कि माँ और बहन दोनों घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। यही चाहती हो ना तुम? 1 साल हुआ नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए और अभी से तुम्हारी ये हालत है। क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? खबरदार पवन, मुझ तक ही रहना, मेरे मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने जैसे भी संस्कार दिए हैं, तुम्हारी माँ से तो बहुत अच्छे ही संस्कार दिए हैं। और जो तुम्हारी माँ और बहन ये घड़ियाली आंसू बहा रही है ना, तुम्हारे सामने उनका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस घर में किसी के लिए अगर जान भी दे दूँ तो भी कम है। पूरे 1 साल से नीरज यहाँ रह रहा है। दिसंबर जनवरी की ठंडी हो या भीषण गर्मी हो, सुबह 5 बजे उठकर मैं उसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपने बच्चों की तरह
तरह उसका ध्यान रखती हूँ। स्कूल से आने के बाद उसे गर्मा गर्म खाना देती हूँ। माँ जी ने तो कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं दिया होगा नीरज को, और उसका सिला मुझे ये मिला। कहते हुए सविता ने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया, जिसमें विमला जी और उनकी बेटी संगम दोनों ही बातें कर रही थीं। संगम अपनी माँ से कह रही थी, माँ, नीरज का ज़रा ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे ही उसे वहाँ छोड़ रखा है। भाभी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है, वो तो पराए घर की है। तुम ध्यान रखना नीरज के खाने पीने का। अरे बेटी, तू चिंता ना कर, वो पराए घर से है, पर मैं तो नहीं हूँ ना, मैं नानी हूँ उसकी, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। तू बिल्कुल चिंता मत कर उसकी, वो यहाँ पर सविता के भरोसे थोड़ी है, मैं देखती हूँ उसे, तू उसकी ओर से निश्चित रह। सविता पर तुझे क्या, मुझे खुद ही भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद ही टाइम टू टाइम नीरज के साथ खड़ी रहती हूँ, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। वो यहाँ पर बहुत खुश है, तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए नीरज को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। माँ बेटी की बातें सुनकर ही तो सविता इतना गुस्से में आई थी। दरअसल विमला जी और सविता बैठकर शाम की चाय पी रही थी कि तभी उसकी ननद संगम का फ़ोन आया। फ़ोन देखते ही विमला जी ही झट से उठकर अपने कमरे में चली गई, और उनका ये हर बार का रहता था। वो कभी भी सविता के सामने अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। सविता का ये बड़ा अजीब लगता था कि माँ बेटी ऐसी कौन सी बातें करती हैं जो छुपकर कोने में बैठकर करती हैं। बस ऐसे ही माँ बेटी की बातें सुनने की जिज्ञासा से सविता ने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके कमरे में रख दिया था। कमरे में जाकर विमला जी आराम से स्पीकर पर बातें करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बहू उनके कमरे में आने वाली नहीं है। इसलिए जब से माँ बेटी की बातें सुनी थी, सविता तब से बौखला गई। जब सारी रिकॉर्डिंग पवन ने सुनी तो विमला जी और संगम का तो मुंह ही बन गया। तभी सविता आंखों में आंसू लिए पवन से बोली, पवन, आपको पता है ना कि पूरा 1 साल हो गया नीरज को यहाँ पर रहते हुए। 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने सुबह 5 बजे उठकर नीरज के लिए टिफ़िन नहीं बनाया हो, उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया हो, उसको तैयार करके स्कूल नहीं भेजा हो, और उसके बाद भी मुझे ये मिला। आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो ना, मैं चाहती हूँ तो आराम से 6 बजे सोकर उठती, आराम से 7 बजे तक नहा धोकर किचन में जाती, लेकिन नीरज के चक्कर में मैं 5 बजे उठती हूँ, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी। मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, मैं नीरज के लिए खुद ही खड़ी रही। उसके बावजूद भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मैं पराए घर से आई हूँ। दीदी खुद अपने ससुराल में 5 बजे उठने से डरती हैं कि अगर वो नीरज का खाना नाश्ता बनाने लगेंगी तो उन्हें अपनी जेठानी के बच्चों की भी टिफ़िन बनाने पड़ेंगे। इसके चलते उन्होंने नीरज को यहाँ पर भेज दिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है। खुद के घर में तो आग लगी पड़ी है, तो यहाँ की भी सुख शांति इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। आप पूछ लो नीरज से, उसे छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती है तो नानी के पास ना जाकर मेरे पास आता है। फिर भी माँ बेटे की नज़रों में मैं पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ। अगर इतना मैं किसी गैर बच्चे के लिए भी करती तो वो भी मेरा एहसानमंद रहता, लेकिन इन लोगों के लिए चाहे कुछ भी करो, अपनी जान तक दे दो, तो भी इन लोगों की नज़रों में कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। माँ जी ने उसे अपने भरोसे यहाँ पर रखा है, तो ये खुद सुबह 5 बजे उठकर नीरज को स्कूल भेजने की तैयारी करेंगी। मैं आज से अभी से नीरज की जिम्मेदारी से दूर हटती हूँ। अब देखती हूँ कि नीरज को माँ जी कैसे संभालती हैं। इतना कहकर सविता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इतना सुनते ही विमला जी की ही तो बोलती ही बंद हो गई। वो डर गई कि अगर सविता ने सच में नीरज की देखभाल करनी छोड़ दी तो सुबह सुबह ये मुझे उठाना पड़ेगा।
अब तो बहुत बुरी फंस गई थी दोनों माँ बेटी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठकर टिफ़िन बनाना ना उनकी आदत थी, ना उनसे हो पाएगा। तभी पवन गुस्से में विमला जी से बोला, ये सब क्या है माँ? आप दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। ये सारा किया धरा आप लोगों का है और दोष बेचारी सविता पर लगा दिया। अगर वो आप लोगों की बातें रिकॉर्ड नहीं करती तो अब तक तो मैं ना जाने उसे क्या क्या बोल देता। बेटा, तुम्हें हमारी बातें तो सुनाई दी, लेकिन अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनाई दी क्या? बोल कर गई है वो। सही तो बोल रही है माँ वो। जब आपने अपने भरोसे यहाँ रखा है नीरज को, तो आप करो उसकी देखभाल। सविता क्यों करेगी? कहते हुए पवन भी वहाँ से चला गया। अब तो विमला जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नीरज की जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बड़ी ही जिम्मेदारी थी। कुछ सोचते हुए विमला जी ने कहा, बेटा, अभी सविता तो इसके लिए कुछ करने से रही, और तुम्हें तो पता है इतनी सुबह सुबह उठकर मुझसे तो कोई काम होगा नहीं। अब तो एक ही रास्ता है, तू नीरज को अपने साथ ही ले जा। लेकिन माँ, आपको तो पता है ना वहाँ के हालात। पता तो हैं बेटी, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। अब तुझे खुद ही अपने बच्चे को संभालना होगा। माँ की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मजबूरी में संगम अपने बेटे को लेकर चुपचाप चली गई। वो मन ही मन उस पल को कोस रही थी जिस पल उसने माँ के साथ सविता की चुगली की थी। ये तो वही बात हो गई ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आप सविता की जगह होती और आपके इतने त्याग के बाद भी आप पर भरोसा ना किया जाता, तो आप क्या करते? क्या सविता का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उस्मा की किताब को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।